अगस्त ऋषि ने समुद्र का जल उठाकर पी लिया। अगले ही पल पूरा समुद्र उनकी ओर खींचने लगा और जल स्तर तेजी से घटने लगा। समुद्र की गहराइयों में छिपे असुर राक्षस घबरा गए। अगर ऋषि ऐसे ही पानी पीते रहे तो उनका छिपना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भगवान इंद्र और देवताओं ने असुर राक्षसों को हराया था। बचे हुए असुर राक्षस समुद्र में छिप गए थे। देवताओं के पास आकाश और धरती की सेना तो थी, लेकिन जल युद्ध में वे सक्षम नहीं थे। इसीलिए वे अगस्त ऋषि के पास मदद मांगने पहुँचे। अस्सी अपनी कठोर तपस्या पूरी कर चुके थे और जल भी नहीं पिया था। उन्हें तीव्र प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा देवताओं की सहायता करना पुण्य है। तभी उन्होंने समुद्र का जल पीना शुरू किया। थोड़ी ही देर में समुद्र सूख गया और असुर राक्षस खुले मैदान में आ गए। देवताओं ने उन्हें देख लिया। असुर राक्षस लज्जित हो गए क्योंकि उनका रहस्य उजागर हो चुका था। अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया, लेकिन उनके शरीर पर कोई भार नहीं पड़ा। देवताओं ने उसी समय असुर राक्षसों पर आक्रमण किया। युद्ध में अग्नि उत्पन्न हुई और समुद्र सूख जाने से नदियां, झीलें भी सूख गईं। युद्ध के बाद भगवान इंद्र ने देखा कि प्रकृति को भारी हानि हुई है। वे अगस्त ऋषि के पास पहुँचे और समुद्र का जल तो ऋषि पहले ही पी चुके थे। ऋषि दुखी हुए और प्रण किया कि अब वे जीवन भर जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि जल लौटाया जाए। 8 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। इसके बजाय पूर्वजों की आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह संकट तुम्हारे कारण आया है क्योंकि तुमने विवाह नहीं किया और वंश आगे नहीं बढ़ाया। तुम्हारा कुल परंपरा समाप्त हो रही है। इसी कारण हम स्वर्ग नहीं पहुँच पा रहे। चाहे जितनी तपस्या करो, भगवान विष्णु उत्तर नहीं देंगे। अगस्त ऋषि उदास हो गए। तब पूर्वजों ने कहा, समाधान यही है कि तुम्हें गौरव नगर के राजा की पुत्री चंद्रिका से विवाह करना होगा। शिव जी को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।